क्या रूस और नेटो के बीच तनाव परमाणु युद्ध तक पहुंच गया है? क्या अगले कुछ घंटों में पुतिन की सेना अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है? और इन दो सवालों का कारण है कल से शुरू होने जा रहा रूस और बेलारूस के परमाणु सैन्य अभ्यास का दौर। नेटो का दावा है कि पोलैंड पर हमले से ठीक बाद रूस का परमाणु युद्ध अभ्यास महायुद्ध का संकेत। अब यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप को निशाना बना सकते हैं पुतिन। और आखिर यूरोप के डर और पुतिन के परमाणु प्लान का सच क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। क्या महायुद्ध का सायरन रूस ने बजा दिया? पहले रूस ने नाटो मुल्क पर किया हवाई हमला, अब परमाणु युद्ध का बड़ा रिहर्सल करेगा रूस। क्या परमाणु हमले की तैयारी कर चुके हैं पुतिन? जर्मनी ने नाटो के साथ शुरू किया युद्ध अभ्यास। पोलैंड की सेना भी कर रही है युद्ध का रिहर्सल। रूस ने निकाला एटम बम, नाटो का निकला दम। पोलैंड पर रूस के ड्रोन अटैक ने दुनिया के लिए महायुद्ध की घंटी बजा दी है, क्योंकि पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि वो अब रुकने वाले नहीं। पोलैंड पर हमले के ठीक बाद कल से बेलारूस के साथ पुतिन की सेना सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू करने जा रही है। इसी युद्ध अभ्यास ने नाटो और अमेरिका की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये पुतिन का परमाणु बम वाला युद्ध अभ्यास है। यानी परमाणु युद्ध का रिहर्सल पुतिन ने शुरू कर दिया है। ऐसे में रूस से उठते खतरे से निपटने के लिए पोलैंड और जर्मनी की सेना भी युद्ध अभ्यास कर रही है। सरल शब्दों में समझे तो पुतिन ने जैसे ही एटमी हथियार निकाले, नाटो पर बड़े हमले का सायरन बजने लगा है। दरअसल कल से रूस और बेलारूस जापाद 2025 नाम से परमाणु युद्ध अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो हर 2 साल में रूस और बेलारूस की सेना ये युद्ध अभ्यास करती है, लेकिन इस बार युद्ध अभ्यास की टाइमिंग और युद्ध अभ्यास का मकसद एकदम अलग है। 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने के बाद ये दोनों सेनाओं का पहला युद्ध अभ्यास है। बड़ी बात यह है कि इस युद्ध अभ्यास का मकसद है परमाणु युद्ध का रिहर्सल। मतलब युद्ध अभ्यास के दौरान रूस और बेलारूस की सेना एटमी हथियारों के इस्तेमाल का रिहर्सल करने वाली है। रूस अपनी एटमी मिसाइलों का ट्रेलर दिखा सकता है। नाटो देशों के करीब ये युद्ध अभ्यास होगा, लिहाजा पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं। आपको बता दें, जापाद 2025 ने नाटो के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि जापाद का मतलब रूसी भाषा में पश्चिम होता है। ऐसे में युद्ध अभ्यास के जरिए रूस और बेलारूस पश्चिमी देशों को बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध अभ्यास को देखते हुए पोलैंड ने बेलारूस से सटी सीमा को सील कर दिया है। पोलैंड ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की अपील की है। पोलैंड के डर की वजह भी है। नाटो को युद्ध अभ्यास के जरिए पुतिन सीधा संदेश देने वाले हैं कि युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। यूक्रेन की मदद करने वाला हर मुल्क पुतिन की एटमी मिसाइल के निशाने पर है। युद्ध अभ्यास को लेकर बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर ट्रेनिन ने साफ कहा है कि इस युद्ध अभ्यास के दौरान रूस अपनी सबसे विनाशक मिसाइल की ताकत दिखाएगा। खास तौर पर रूस अपनी ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम से एटमी हथियारों की तैनाती का टेस्ट करेगा। भले ही इस दौरान असली परमाणु हथियार मौजूद ना हो, लेकिन रूस और बेलारूस ने बता दिया है कि अगर यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर नाटो मुल्कों ने चलाई तो रूस अपने एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। युद्ध अभ्यास से पुतिन नाटो देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि पोलैंड और बाल्टिक देशों जैसे पड़ोसी नाटो सदस्य इस ड्रिल को युद्ध से पहले का पूर्व अभ्यास मान रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको पहले ही खुलासा कर चुके हैं कि यूक्रेन और नाटो मुल्क पर पुतिन अपनी एटमी मिसाइल ओरेशनिक से हमला कर सकते हैं। ये रूसी सेना के मिसाइल बेड़े में सबसे खतरनाक मिसाइल है, जिसका तोड़ न तो यूक्रेन के पास है और न ही अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पुतिन की ओरेशनिक मिसाइल को रोकने में सक्षम है। दरअसल रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक से अमेरिका भी खौफ खाता है। इस बात को रूसी मीडिया को दिए इंटरव्यू में पेंटागन के पूर्व सुरक्षा विश्लेषक माइक मालूफ ने कबूल किया है।
वर्तमान में एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का होना जिसके खिलाफ कोई बचाव नहीं है, आश्चर्यजनक है। मिसाइल इतनी तेजी से निशाना साधती है कि इसे रोकना मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसे अमेरिका के थाड के लिए असंभव है। ये निश्चित रूप से शक्ति संतुलन को नाटकीय रूप से बदल देता है, जिसके लिए यूरोपियन यूनियन के पास कोई रक्षा नहीं है। इसीलिए ओरेशनिक किसी भी संघर्ष में रूस के पक्ष में शक्ति संतुलन को आसानी से भारी रूप से बदल देता है। मतलब यही है, पुतिन की विध्वंसक मिसाइल ओरेशनिक को रोकने की ताकत न तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के पास है और न ही नाटो मुल्कों के पास। पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बेलारूस में अपनी विनाशकारी मिसाइलों को तैनात करने वाले हैं। आखिर इस मिसाइल से यूरोप और अमेरिका को डर क्यों लगता है, आपको बताते हैं। रूस की नई विनाशक मिसाइल 12,348 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है, जो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए काफी है। अगर रेंज की बात करें तो ये 1000 से 5500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है, यानी ये एक झटके में ही यूरोप और पश्चिमी अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है। सबसे खतरनाक ये है कि पुतिन की विनाशक मिसाइल परमाणु वॉरहेड्स ले जा सकती है और तो और एक साथ कई ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता रखती है। बीते साल पुतिन ने अपनी विनाशक मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया था। इसी मिसाइल को यूक्रेन के शहर निप्रो की एक मिसाइल फैक्ट्री पर दागा गया था, लेकिन यह हमला सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि यूक्रेन को डराने के लिए पुतिन ने बिना वॉरहेड के मिसाइल दागी थी। अगर नाटो मुल्क यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देते रहे तो ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता है। हम पश्चिम को चेतावनी दे रहे हैं, अगर रूस पर हमला करने के लिए नाटो से सप्लाई की गई मिसाइलों का इस्तेमाल कीव करता है तो हम ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर यूक्रेन से बाहर भी जवाब दे सकते हैं। यूरोप से बढ़ते तनाव के बीच पुतिन अपनी विनाशकारी मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस से राष्ट्रपति पुतिन अपने बारूदी इरादे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। ओरेशनिक मिसाइलों की पहली खेप तैयार कर ली गई है और उन्हें अब सेना में शामिल किया जा चुका है। ओरेशनिक में मौजूद वॉरहेड्स को रोकना असंभव है, क्योंकि वो एक साथ अत्यधिक तेज गति से गिरते हैं। अगर एक साथ कई मिसाइलें दागी जाएं, तो ये पारंपरिक हमले भी परमाणु हमले जैसे विनाशकारी हो सकते हैं। 2023 में बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती पुतिन कर चुके हैं और बहुत जल्द बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइल तैनात करने वाले हैं। नाटो यही मानता है कि बेलारूस में पहले परमाणु हथियारों की तैनाती और अब बेलारूस के साथ परमाणु युद्ध वाला रिहर्सल साफ संकेत है कि पुतिन का निशाना नाटो मुल्क है। ऐसे में पोलैंड और जर्मनी ने भी युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। ये तस्वीर सबूत है कि किसी भी वक्त पुतिन की सेना नाटो पर हमला बोल सकती है। आज तक ब्यूरो।